हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने फैंग जियोबी को हरा दिया होता है, फिर भी वह चुपके से यांचे के ऊपर अटैक कर देता है। उस वजह से यांचे उसे घायल कर देता है। उसकी हालत देख के एल्डर फैंग यांचे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिटिल फेरी बीच में आके यांचे को बचाती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी अपनी पावर बढ़ा के एक पेस कॉम्प्रेसिंग स्किल का यूज करती है। उस वजह से स्काई से जमीन की तरफ एक बड़ा सा पत्थर टाइप आइस आके एल्डर फैन के ऊपर लग जाता है। उस वजह से वह बहुत ही घायल हो जाता है। उनकी यह हालत देख के मास्टर लिंग सोचते हैं कि यह तो इंपीरियल प्रोफाउंड पावर है। मैंने नहीं सोचा था कि यह फेरी इस लेवल पे होगी। उसकी पावर देख के सभी लोग कहते हैं इसने तो यांचे को बचा लिया, यह बहुत ही अच्छी बात है। हेवनली बर्निंग क्लैन ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉर्ड विला के मास्टर कहते हैं यह तो फेरी आई थिंक 7th नंबर की होगी, आइस पैलेस की। यंग मास्टर फैन मन में सोचता है हमारे दोनों क्लैन भी इकट्ठा आके इसके ऊपर अटैक किए तो भी हम लोग इसे आसानी से नहीं हरा सकते हैं। शायद हमें अपनी हार यहाँ पे मान लेनी चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह विला मास्टर के पास आते हुए कहता है विला मास्टर हमें माफ कीजिए, फैंग जियोबी बहुत ही घायल था। उस वजह से हमारे एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से के वजह से यांचे के ऊपर अटैक कर दिए। यह टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैं पर्सनली आपको मिलके इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसकी बातें सुन के विला मास्टर कहते हैं यह बात बहुत ही बुरी है। आपके एल्डर ने यांचे के ऊपर अटैक किया, लेकिन फ्रोजिंग ब्यूटी ने उन्हें पहले से ही सबक सिखा दिया है। उस वजह से यह बातें यहाँ पर ही खत्म होती है। लेकिन अगर यह चीज दोबारा हो गई तो आपको इस टूर्नामेंट से हटा दिया जाएगा और उसके बाद कभी भी आपको टूर्नामेंट में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लिटिल फेरी वहाँ पर से जाने लगती है। तभी यांचे उसे कहता है थैंक यू। तभी लिटिल फेरी वहाँ पर से अचानक चली जाती है और यांचे मन में सोचता है क्या मैं लिटिल फेरी के हार्ट में अभी भी हूँ या वह मुझे भूल गई है। उसके बाद सीनियर सिस्टर जोरा यांचे के पास आती है और वह कहती है लिटिल ब्रदर यू ने भी इस टूर्नामेंट में अपनी हार स्वीकार कर लिया है। उस वजह से तुम्हारा नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल से लिंग जी से होने वाला है। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है इसका मतलब मैं अभी सेमीफाइनल में पहुंच चुका हूँ। तभी अरेना में किंग यू की और जियो से के जियो कुआंगले के साथ मैच डिक्लेयर की जाती है। उसे सुनते ही यांचे मन में सोचता है कि मैंने जितना सोचा है उससे भी कल की मैच बहुत ही कठिन होने वाली है। तभी किंग यू की मास्टर किंग यू से कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें आज अपनी जितनी शक्तियाँ छुपा सकती हो उतना छुपा लेना चाहिए, उससे तुम्हें कल के मैच के लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। मास्टर की बातें सुन के किंग यू कहते हैं हाँ मास्टर मैं वैसा ही करूंगी। जियो से का सेकंड सन थर्ड सन से कहता है थर्ड ब्रदर गुड लक, तुम अच्छे से मैच खेलना। थर्ड सन कहता है आप भाई कोई भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस मैच को जरूर जीतूंगा। तभी किंग यू और थर्ड सन आमने सामने आ जाते हैं। थर्ड सन अपनी स्वॉर्ड किंग यू की तरफ करते हुए कहता है मैं जियो से का डिसेबल जियो कुआंगली, मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे साथ बैटल कीजिए और मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कीजिए। तभी एल्डर लिंग अनाउंस करते हैं कि यह मैच ऑफिशियली चालू की जाती है। इतना सुनते ही किंग यू की और कुआंगली एक जोरदार अटैक करने के लिए जंप करके आगे आता है। उसे ऐसा करते हुए जिया किंग यू भी देख लेती है। वह अपनी आइस का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। किंग यू को ऐसा करते हुए देख के कुआंगलिंग कहता है फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस प्रशंसा के लायक है। मैंने नहीं सोचा था कि आप इसे संभाल सकते हो। मेरे ख्याल से मुझे अब सीरियस होना चाहिए। ऐसे कहते हुए वह अपने पीछे एक बर्ड जैसी एनर्जी इकट्ठा करता है। उसके तुरंत बाद ही वह कहता है एक्सट्रीम विंड सॉर्ड। उस वजह से बहुत सारे सॉर्ड निकल के जिया किंग यू की तरफ जाने लगते हैं। वह आते हुए देख के जिया किंग यू भी अपने आइस का यूज करते हुए उन्हें डिफीट करने लगती है। उन दोनों का मैच देखने वाले बहुत ही खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह की बैटल कभी भी नहीं देखी थी। तभी कुआंगली फिर से जिया किंग यू के ऊपर अटैक करने लगता है। जिया किंग यू उसे डॉज करने के लिए पीछे जंप करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देख के कुआंगलिंग अपना स्पीड बढ़ा लेता है और वह नजदीक आके एक स्लैश जिया किंग यू की तरफ कर देता है। जिया किंग यू की यह हालत देख के यूहान बहुत ही घबराने लगता है। तभी यांचे उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिया किंग यू, ठीक है। तभी हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से मास्टर ली कहती है अगर किंग यू ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे दिखा दी तो उसे 2 से 3 अटैक में ही वह हरा सकती है। इसके अलावा उसने अपने सारे मेरिडियन पॉइंट खोल लिए हैं और वह बाकी लोगों से ज्यादा लगभग 10,000 गुना आइस को कंट्रोल कर सकती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें मैच में वापस दिखाया जाता है। वहाँ पर किंग यू कुआंगलिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुआंगलिंग अपना सेकंड अटैक का टाइप यूज करते हुए कहता है फीलिंग स्ट्राइक है, इसे संभाल लो। तभी वह अटैक जिया किंग यू की तरफ आने लगता है। जिया किंग यू भी उस अटैक को अपने ओर आते हुए देख के एक आइस बैरियर बना के रोकने की कोशिश करती है और कुछ ही टाइम में उस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर
देते हैं। उस वजह से वहाँ पर बहुत सारी धूल उड़ने लगती है। उसे अपने सामने ठीक ठाक देख के कुआंग ली कहता है, तुम बिल्कुल लायक हो फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस के डिसेबल कहने के, लेकिन मैं भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं हारूंगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अपने स्पेस रिंग से कुछ निकालते हुए मन में सोचता है, हालांकि मैं यह फाइनल में यूज करने वाला था, लेकिन शायद मुझे इसे अब यहाँ पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए वह अपनी अर्थ शेकिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और पॉइंट करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी किंग यू उसके तरफ एक अटैक कर देती है। उसके अटैक का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है और वह अटैक आके सीधा कुआंग ली को लग जाता है। उस वजह से वह वहाँ पर ही जमने लगता है। यह देख के वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, शायद मैं यहाँ पर हार गया हूँ। तभी वह नीचे जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पर एल्डर लिंग जिया किंग यू के पास आते हुए कहते हैं, इस मैच को जिया किंग यू जीत गई है। उसे जीता हुआ देख के युआन को बहुत ही खुश हो जाता है और उसी खुशी में वह यांचे को पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ बिग सिस्टर जीत गई है। आगे क्या होगा, सेमीफाइनल में यांचे किन मुसीबतों का सामना करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।